राधिका तुम यहाँ पर पुलिस वाले घर आए थे तुम्हें ढूंढने के लिए। वो कह रहे थे कि तुम आतंकवादी गिरोह में शामिल हो गई हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शिवम जी को बचाने के लिए हम उनके साथ शामिल होना पड़ा था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। शिवम जी को रिहा करवाते हैं, हम अपने ऊपर से सारे इल्जाम हटवा लेंगे। आप हमें बस वो रिमोट दे दीजिए। क्या हुआ माँ जी, आप इतना क्या सोच रही हैं? दीजिए हमें वो रिमोट। वो दिव्यम जी की बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत है। राधिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो रिमोट हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है मतलब? माँ जी वो रिमोट हमने आपको ही दिया था, गुब्बारे में लिख के बताया भी था कि वो रिमोट इतना जरूरी है, फिर क्या किया आपने? माँ जी आप चुप क्यों है? बोलिए ना, वो रिमोट कहाँ है? आपने कहीं रख दिया है या फिर कहीं आपने वो रिमोट किसी को दे तो नहीं दिया? राधिका, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या क्या क्या, क्या हुआ है माँ जी? बताइए हमें। अब शांत हो जाइए, हमें बताइए क्या बात है। अगर आप वो रिमोट ढूंढ कर हमें दे दें तो हमें ये सबूत मिल जाएगा कि आप लोग उन आतंकवादियों के साथ नहीं हैं और आपको अपना बेटा मिल जाएगा। पहले आप हमें वो पेपर्स पर साइन करके दीजिए। राधिका, संभालो खुद को। वो रिमोट शिवम जी की बेगुनाही का बहुत बहुत अहम सबूत था। मुझे की रिहाई कैसे करवाएंगे इसके बिना? राधिका, हमें माफ कर दो, हमसे अनजाने में गलती हो गई। हमें सच में नहीं पता था कि वो पुलिस वाले जो पहले आए थे वो आतंकवादी थे। नहीं नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। माँ जी आप हमें बताइए, वो अब पूरा यकीन है कि वो पुलिस वाले नहीं थे? हाँ, वो पुलिस वाले नहीं थे। पुलिस वाले तो बाद में आए थे तुम्हें ढूंढते हुए। माँ जी वो जो आपसे रिमोट लेकर गए उसमें से कोई भी गंजा था? शुक्रिया। हाँ, वो पुलिस इंस्पेक्टर, वो गंजा था। मतलब वो आतंकवादियों का बॉस था। ये हमसे क्या हो गया? हमारे बच्चे का क्या होगा? माँ जी आप घबराइए मत। मैं ना हम दिव्यम जी को कुछ नहीं होने देंगे। मम्मी तो तुम्हें उन आतंकवादियों का अड्डा पता, कैसे भी करके उस रिमोट को लेकर आएंगे, लेकिन हो सकता है हमें आने में थोड़ा वक्त लग जाए। तो जब तक हम नहीं आ जाते आप रिमोट की बात किसी से मत कीजिए, क्योंकि वो आतंकवादी किसी भी भेष में छुपे हुए हो सकते हैं। अब तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, हम वैसा ही करेंगे। तो माँ जी जब तक हम नहीं आ जाते तब तक आपको कोर्ट की सुनवाई टालनी होगी, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। ठीक है राधिका, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम जल्दी यहाँ वापस आ जाना। हाँ, हम आते हैं। इन सब ऐसा कोई तो तरीका होगा ना जिससे दिव्यम की सजा टल जाए। देखिए, दिव्यम अगर पुलिस के साथ कोऑपरेट कर लेते, अपने साथियों का नाम और पता उन्हें बता देते, तो हम उन्हें सरकारी गवाह घोषित कर सकते थे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो किसी साथी का नाम कैसे बता सकता है वकील साहब, जबकि वो किसी आतंकवादी से मिला हुआ ही नहीं है। अरे इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती कि मेरा भाई आतंकवादी नहीं है? बोलो बेटा। अरे शांत हो। देखिए, मैं समझ सकता हूँ और मैं भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कोर्ट में ये साबित करने की कि मिस्टर दिव्यम सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ही है। उसकी बिजनेस रिलेटेड सारी फाइल्स तो लाई होगी आपने ना? जी जी, आपने जो भी मंगवाया था हम लाए। बोलो बेटा, जल्दी लिखो। जी जी। वकील साहब कुछ तो कीजिए। लाओ, ये देखिए। आप खुद ही सोचिए, मेरा बेटा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इतना अच्छा कर रहा था,
तो उसे क्या जरूरत थी आतंकवादियों के साथ मिलकर गलत रास्ते पर चलने की? आप खुद ही बताइए। जगमोहन जी, मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपका बेटा दोषी करार ना हो। आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ। आइए चाचू। वकील साहब, क्या कोई तरीका है जिससे कि ये सुनवाई टाली जा सके? ये कैसा सवाल है? नहीं, बस हम यूं ही पूछ रहे थे। ऐसा तो सिर्फ एक ही सूरत में होता है, जब जज किसी कारणवश कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। जज साहब आज 45 मिनट लेट आ रहे हैं, तब तक कार्यवाही नहीं होगी। 45 मिनट? बस राधिका इतने समय में जल्द से जल्द दिव्य की बेगुनाही का सबूत लेकर आ जाए। हे भोलेनाथ, राधिका की मदद कीजिएगा। हे भोलेनाथ, मेरे दिव्यम की रक्षा करना। उसके माथे पर जो देशद्रोही का कलंक लगा है उसे मिटा देना प्रभु, उसे मिटा देना। हमें कैसे भी करके वो रिमोट हासिल करना ही होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, आतंकवादियों का नामो निशान तक नहीं है। ये एक आखिरी उम्मीद बची थी हमारे पास, वो भी हमारे हाथ से चली गई। अब हम क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे दिव्यम जी को? हम कहाँ ढूंढे उस रिमोट को? वो रिमोट और सिलेंडर दोनों ही आतंकवादियों के पास है। और आज बसंत पंचमी है, यानी आज के ये दिन आतंकवादी शिव मंदिर में धमाका करने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे हताश हो के हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमें कुछ तो करना होगा, पर क्या करें? दिव्यम जी को बचाएं या फिर मंदिर को? ठीक 2 बजे महाआरती शुरू हो जाएगी। महाआरती के समय मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होगी, यानी आतंकवादी उसी वक्त धमाका करेंगे। महाआरती होने में अभी थोड़ा समय है, हम दिव्यम जी को बचा सकते हैं, पर कैसे? ये माइक्रोफोन में हमने टेररिस्ट और चमक दोनों का बयान रिकॉर्ड किया। हमें कैसे भी करके इसे कोर्ट में पेश करना होगा। इसे सुनने के बाद ही पुलिस हमारी बात पर यकीन करेगी और वो तब दिव्यम जी को भी बचाएंगे और कानपुर को भी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।